Hello students, in the previous lecture we have established the relationship between torque and the moment of inertia of a rotating body about a given axis, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ करवाया था, डिराइव किया था इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर टाउ इज द net torque of all the forces acting on a rigid body about the given axis of rotation. I is the moment of inertia of the rigid body about the given axis of rotation, and alpha is the angular acceleration. Right? तो आज हम उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, तो आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं. क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग is 0.4 kg meter square. 0.4 kg meter square is the moment of inertia of a ring. If it is rotating at a rate of 2100 revolutions per minute, ठीक है, calculate the torque required to stop it in 2 seconds. In 2 seconds, and also find out the water by the torque. क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पहले समझें. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक रिंग है जो कि दैट इज एक्सेलरेटिंग, दैट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ठीक है, कोई रिंग है जो कि रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, जो कि उसके सेंटर से पास कर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और रोटेट ही नहीं कर रही है बल्कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो लगातार जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है वो दैट इज 2100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट. इस एंगुलर वेलोसिटी से वो लगातार रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट. तो कह रहे हैं कि उस रोटेटिंग रिंग को आपको स्टॉप करना है, उसकी रोटेशन को स्टॉप करना है. तो आपको करना क्या होगा, आपको उसको एंगुलरली रिटार्ड करना होगा, लगातार उसकी एंगुलर वेलोसिटी को घटाना होगा. तो एंगुलर वेलोसिटी को घटाने के लिए, जैसे कि अगर हम लीनियर मोशन की बात करें अगर हम, तो जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी लीनियर वेलोसिटी से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और अगर हमें उस ऑब्जेक्ट को रोकना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, तो सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई रोटेटिंग है, कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और उसको रोकना होगा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा. वी विल हैव टू अप्लाई टॉर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी. एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है दैट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन किधर की होती है, इसकी डायरेक्शन जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होती है उस एक्सिस के अलॉन्ग होती है. अच्छा, उस एक्सिस में भी दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाती है, एक ऊपर की तरफ और एक अंदर की तरफ. ठीक है, तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, तो उसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं. राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं, तो जिस सेंस में उसका रोटेशन हो रहा होता है उस सेंस में अपने राइट हैंड की उंगली को हम कर्ल करते हैं, तो जो अंगूठी का डायरेक्शन आता है उस डायरेक्शन में आपकी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आता है. ठीक है, तो अगर हमें, तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि कोई रिंग है जो कि 2100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट के एंगुलर वेलोसिटी से लगातार रोटेट कर रही है और हमें इस रिंग को रोकना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर मोशन. ठीक है, जब हम टॉर्क लगाएंगे इसके एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो होगा क्या, लगातार वो रिंग जो होगी एंगुलरली रिटार्ड करती जाएगी, लगातार उसकी एंगुलर वेलोसिटी घटती जाएगी और एक समय पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो वो आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस रोटेटिंग रिंग. ठीक है, तो ये बताई जा रही है कि जो भी टॉर्क इस पे अप्लाई की गई उसकी वजह से ये रिंग जो है 2 सेकंड में रुक जाती है. ठीक है, वो रिंग, ये जो
रोटेटिंग रिंग है जो कि 2100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट के रेट से लगातार रिवॉल्व कर रही है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, वो क्या होती है 2 सेकंड में रुक जाती है। तो वो अमाउंट ऑफ टॉर्क क्या होगा जिसकी वजह से इस रिंग को 2 सेकंड में रोक पाया गया, ठीक है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग पता है, इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है उसके अपनी एक्सिस के अबाउट, जो कि क्या क्या होती है mr² होती है। तो हमें mr² निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की हमें क्वेश्चन में दी हुई है, राइट। हमें क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, या हम कहें एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो दैट विल बी इन द दैट चूंकि एंगुलर वेलोसिटी लगातार घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, एंगुलर रिटार्डेशन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। तो एंगुलर रिटार्डेशन चूंकि हम तो क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली उसकी अपनी इनिशियल एंगुलर स्पीड से 0 तक ले आ रहे हैं। तो यूनिफॉर्मली लेकर के आ रहे हैं, इट मीन्स हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी में पता है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा क्या है, दैट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो टी क्या है, दैट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू दैट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। मतलब कोई भी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में जो टाइम टी है, दैट इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट जिससे उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट से ओमेगा हो गई, ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन टी। तो हमें सब कुछ पता है, हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो कि 0 हो गई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट वो भी पता है, दैट इज 2100 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड पर मिनट, ये हमें दिया हुआ है, और टी भी हमें पता है जितने टाइम में उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी। तो हम वहाँ से अल्फा निकाल देंगे, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारा ओमेगा नॉट, जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हम पूरा लिख देते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2100 रिवॉल्यूशंस। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट कहें तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसको नहीं बोल सकते, इसकी जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 2100 रिवॉल्यूशंस जनरली ये आपका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ना बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए चूंकि ये क्या है 2100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड होती है। तो एक मिनट में 2100 रिवॉल्यूशंस लगा रही है रिंग जो है, तो एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशंस लगाएगी, तो 2100 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ जाएगा आपका रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये आपकी इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा नॉट, दैट इज 2 पाई f नॉट, तो 2 पाई f नॉट कितना हो जाएगा, दैट इज 2 पाई इनटू f नॉट दैट विल बी 2100 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमें फाइनली क्या करना है, उसको रोकना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइनली क्या करना है, उसको रोकना है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, from the first equation of rotational motion ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और हमें टी भी पता है, टाइम जितने टाइम में वो 0 हो रही है दैट इज 2 सेकंड। तो यहां से हम निकाल लेंगे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0 है, ओमेगा नॉट कितना हो गया 2 पाई इंटू
2100 डिवाइडेड बाई 60 प्लस अल्फा इंटू 2, ठीक है, अल्फा इंटू 2। तो यहां से हमारा जो अल्फा आ जाएगा, यहां से हमारा जो अल्फा आ जाएगा, हम इसको मिटाते हैं, हमारा यहां से जो अल्फा आ जाएगा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा आ जाएगा दैट इज माइनस 2 पाई इंटू 2100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2। ये आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ये निगेटिव में आ रहा है क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, आपका रिंग एंगुलरली रिटार्ड हो रहा है, लगातार उसकी एंगुलर वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा। जो हमें टॉर्क देना पड़ेगा शुरू करने के लिए फ्रॉम द रिलेशन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टाउ इज इक्वल टू आई टू अल्फा होता है। तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 और अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी माइनस 2 पाई इंटू 2100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपको फाइनली जो आंसर मिल जाएगा, आपको जो फाइनली आंसर मिल जाएगा दैट इज माइनस 44 न्यूटन इंटू मीटर, माइनस 44 न्यूटन इंटू मीटर। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका 44 न्यूटन इंटू मीटर। इतना हमें टॉर्क इस पर लगाना पड़ेगा। नेगेटिव साइड का मतलब यही है कि the direction of the torque will be opposite to the direction of initial angular velocity, ठीक है। क्योंकि लगातार हमें क्या करना है, उसको रिंग को रोकना है, तो हमें लगातार जो उसको एंगुलरली रिटार्ड करना होगा। तो जो कि एक्सेलरेशन ही, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वही नेगेटिव में आएगा, इसलिए हमें टॉर्क की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव क्यों हो रही है, क्योंकि रिटार्डेशन टॉर्क है। नेगेटिव वैल्यू क्यों आ रही है, बिकॉज दैट इज इट इज द रिटार्डिंग टॉर्क, इट इज द रिटार्डिंग टॉर्क, इट इज द रिटार्डिंग टॉर्क। नेगेटिव क्यों आ रही है, बिकॉज रिटार्डिंग टॉर्क क्या है, रिटार्डिंग टॉर्क, रिटार्डिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अच्छा, अब दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट इज द बर्डन बाय द टॉर्क। तो चूंकि अगर हम फिर से, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, जब हम लीनियर मोशन में होते हैं और बर्डन पूछा जाता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज बर्डन। तो जब बॉडी कोई एंगुलरली रोटेट कर रही होती है, अंडर द रोटेशन होती है, तब उस समय जो चूँकि वो रोटेशन में इसलिए होती है क्योंकि उस पर टॉर्क लगाया जाता है, ठीक है। तो चूँकि फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स यू द वर्क। तो जब भी कोई बॉडी अगर आपका लीनियर मोशन में है तब उस समय हम वर्क ऐसे निकालते हैं। तो सिमिलरली जब कोई बॉडी रोटेशन में होती है तो हमें जो वर्क निकालना होता है दैट इज टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो कि बॉडी क्या होती है, जो कि बॉडी इंपॉर्टेंट, हर एक पार्टिकल एंगुलरली डिस्प्लेस होती है, ठीक है, और उस पर फोर्स की जगह पे टॉर्क लगता है। तो जब कोई बॉडी अंडर रोटेशन होती है तो उसमें हमें जब वर्क निकालना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, टॉर्क, फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं टॉर्क से और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दे देगा, वर्क डन ऑन द बॉडी, ठीक है, वर्क डन ऑन द रोटेटिंग बॉडी। तो आप निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। तो बर्डन जो हो जाएगा तो आपको पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना, ठीक है। तो आप सिंपली उससे भी निकाल सकते हैं जो बर्डन होगा, ठीक है। तो बर्डन जो होगा दैट इज वर्क डन जो होगा बाय द टॉर्क, बर्डन बाय द टॉर्क दैट इज टाउ इनटू थीटा, टाउ इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये थीटा क्या है, थीटा इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू स्टॉप द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ठीक है। जब हमने टॉर्क लगाना शुरू, जब हमने उस रिंग पर रिटार्डिंग टॉर्क लगाना शुरू किया तो वो रिटार्डिंग टॉर्क, तो उस रिंग की एंगुलर वेलोसिटी जीरो होते होते कितना डिग्री वो घूम गई, कितना डिग्री अपने एक्सिस के अबाउट वो घूम गई, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें इसको निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस
प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। इनिशियल जो थीटा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन, तो इनिशियल एंगुलर पोजीशन क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। और अल्फा आपको पता ही है, अल्फा की वैल्यू कितनी आती थी, अल्फा की वैल्यू थी आपकी 2 पाई इंटू 2100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60, ठीक है। ये आती थी आपके रेडियन पर सेकंड, ये ठीक है। और आपका टी की वैल्यू कितनी थी, 2 सेकंड थी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे थीटा कितना फाइनली घूमा, फाइनली 0 वेलोसिटी होते होते, तो 0 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा मतलब कितना 2 पाई इंटू 2100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर, तो फाइनली वो थीटा आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 2100 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ से cos 2 कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा आ गया, इतना रेडियन आ गया। तो आपको जो वर्क हो जाएगा दैट इज टाउ इंटू थीटा, तो टाउ इंटू थीटा, टाउ आपका क्या है, टाउ है आपका 44 न्यूटन इंटू मीटर इंटू 2 पाई इंटू 2100 डिवाइडेड बाई 60, ये आपका दे देता है वैल्यू। इसकी फाइनली वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है आपकी, इसकी वैल्यू आती है आपकी 9680 जूल, ठीक है। ये फाइनली वाटर बाय द एक्सटर्नल सोर्स टू स्टॉप द रेन, ये आएगी, ठीक है। थैंक यू।